देश में दलित आंदोलनों की जब चर्चा होती है तो हिंदी बेल्ट के छात्रों को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का ही ज्ञान पिलाया जाता है। किंतु उत्तर प्रदेश और बिहार में दलित आंदोलन हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में जब हम बात करें तो अधिकतर छात्रों को पता नहीं है, अधिकतर आम लोगों को पता नहीं है। आज हम बिहार में दलित आंदोलन के बहाने कांग्रेस की राजनीति की चर्चा करेंगे। हम महात्मा गांधी की सक्रियता की भी चर्चा करेंगे। हम गांधी के कांग्रेस में व्याप्त ब्राह्मणवाद की चर्चा करेंगे, यानी गांधी के कांग्रेस में गांधी के बाद, आज़ादी के बाद व्याप्त ब्राह्मणवाद की भी चर्चा करेंगे। 1930 और 40 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियां जब सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रही थी, तब महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब बिहार का दलित समुदाय भी अलग अलग जातीय मंच बनाकर अपने अधिकारों और मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा। अखिल भारतीय गहलोत राजपूत महासभा के बैनर तले दुसाध जाति के लोग खुद को गहलोत राजपूत होने का दावा कर रहे थे। वहीं बिहार का पासी समुदाय बिहार प्रादेशिक पासी सम्मेलन के बैनर तले ताड़ी बेचने के कारोबार में हो रही परेशानियों को लेकर अपने मुद्दों पर सक्रिय। उधर जगजीवन राम जैसे नेताओं के नेतृत्व में बिहार दलित वर्ग संघ दलितों के मुद्दों पर सक्रिय था। साल 1936 में मुसहर जाति के लोगों का भी समस्तीपुर में नील फैक्ट्री में मजदूरी के सवाल पर पुलिस से संघर्ष का जिक्र मिलता है। अर्थात बिहार में पिछड़े वर्गों के साथ साथ दलित वर्गों में भी शोषण और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का झंडा उठाने का रिकॉर्ड है। 24 मार्च 1933 को केंद्रीय विधानसभा में, यानी आज का संसद समझिए, तो केंद्रीय विधानसभा में मंदिर प्रवेश विधेयक पेश किया गया। इस बिल के कारण दलितों के मंदिर में प्रवेश का रास्ता प्रशस्त हो रहा था। किंतु केंद्रीय असेंबली में यह तय हुआ कि इस बिल को पास करने से पहले देश के तमाम संगठनों, देश के तमाम हिस्सों में इसे घुमाया जाए और लोगों का मत लिया जाए, जिसमें सभी वर्गों के हिंदुओं का मत लेना जरूरी था। मत संग्रह कराने को लेकर के मत पत्र के लिए इस बिल को 1000 पन्नों के एक पुस्तक की शक्ल में तैयार किया गया और इसे देश भर में घुमाया गया। हालांकि बाद में केंद्रीय विधानसभा के भंग होने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। किंतु बिल पेश होने और केंद्रीय विधानसभा भंग होने के बीच की जो अवधि है, उसमें देश भर के कट्टर पंडों और तब के भाषा में कट्टर सनातनियों कहें, उन्होंने वो तांडव किया जिसे इतिहास में दर्ज किया गया है। बिल के विरोध में बिहार में 29 जनवरी 1933 को दरभंगा के मुक्तेश्वर स्थान में सनातन धर्म सभा आयोजित हुई। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के और बक्सर के रामरेखा घाट के पंडों ने भी काफ़ी उग्र विरोध किया। 6 मई 1934 को कट्टरपंथी अर्थात तब के सनातनी लोगों द्वारा मंदिर मर्यादा संरक्षण दिवस मनाया गया। मोटा मोटी समझिए कि पूरे बिहार में पंडे पुजारियों और उनके कट्टर अनुयायियों द्वारा बिल का विरोध हो रहा था। हालांकि केंद्रीय विधानसभा की राय मांगने पर 32 बार एसोसिएशन में 23 बिल के पक्ष में थे। इससे पता चलता है तब भी बिहार में एक बड़ा धड़ा प्रगतिशील था जो दलितों के मंदिर प्रवेश के पक्ष में था। इसी कालखंड में महात्मा गांधी बिहार में छुआछूत के खिलाफ सक्रिय हुए। गांधी दलितों के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को लेकर बिहार के दौरे पर थे। वे जगह जगह सभाएं कर रहे थे और दलितों के मंदिर प्रवेश के सवाल पर गांधी अड़े हुए थे। उनके विरोध में बिहार के कट्टरपंथी सनातनी गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे। महात्मा गांधी को धर्मद्रोही भी बताया जा रहा था। साथ ही गांधी का बहिष्कार करो और गांधी की क्षय हो जैसे नारे लगा रहे थे। नवंबर 1933 से अप्रैल 1934 तक महात्मा गांधी बिहार में सक्रिय दौरा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का जगह जगह कट्टर सनातनियों द्वारा विरोध किया गया। बक्सर के रामरेखा घाट स्थित मंदिर का तो यात्रा के दिन पट ही नहीं खोला गया। वहाँ के पंडे गांधी की कार के आगे लेट गए और गांधी का बहिष्कार करो, धर्मद्रोही गांधी का बहिष्कार करो, ऐसे ऐसे पर्चे पूरे बक्सर में लगवाए। इसी यात्रा के दौरान देवघर जाने के क्रम में महात्मा गांधी रेल यात्रा से 26 अप्रैल 1934 को रात 2 बजे जसीडीह स्टेशन पहुंचते हैं। जसीडीह स्टेशन पर लगभग 2500 की भीड़ गांधी को देखने के लिए जुटी हुई थी, लेकिन 2500 की भीड़ में लगभग 300 कट्टर सनातनी अर्थात पंडे पुजारियों और उनके गुंडे कहिए, ये लोग शामिल थे। इन गुंडों ने महात्मा गांधी की कार के शीशे तोड़ डाले। लाठी, डंडे और पत्थर से उस पर प्रहार किया गया। गांधी को काले झंडे दिखाया गया। यहाँ गांधी को जान पर खतरा नहीं, यूँ कहिए कि गांधी को जान से मारने की कोशिश हुई।
हालांकि किसी भी तरह से गांधी के समर्थकों यानी कांग्रेस के समर्थकों ने गांधी को उस भीड़ से बाहर निकाला और जस्सीडीह स्टेशन से बाहर निकालते हुए उन्हें देवघर के रास्ते ले गए। लेकिन जस्सीडीह से देवघर जाने के रास्ते में जगह जगह पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो कार को घेरा बना करके आगे बढ़ रहे थे। यानी देवघर पहुंचकर गांधी ने जनसभा में कहा कि जस्सीडीह में मैं मौत के मुंह से बाल बाल बचा हूं। यदि हरिजनों के हित के लिए मेरी मौत हो जाती तो भी अच्छा ही होता, लेकिन बैद्यनाथ धाम की पवित्र भूमि की मर्यादा का सनातनियों के आचरण से क्षति पहुंचा है। अब एक सवाल उठता है कि तब तो कांग्रेस में सवर्ण भी शामिल थे और गांधी दलितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब बिहार के दलितों में महात्मा गांधी के प्रति कैसा रुख था? उनके प्रति क्या आस्था था या क्या नहीं था, या उनके प्रति समर्थन था या नहीं था? इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि ब्रिटिश दस्तावेजों के हवाले से बिहार में दलित आंदोलन पुस्तक में, यानी अधिकतर इस एपिसोड के संदर्भ इसी पुस्तक से लिए गए हैं। प्रसन्ना कुमार चौधरी दलित आंदोलन किताब में लिखते हैं कि मुंगेर के पुलिस कप्तान एच.जे. मिल्टन ने सीआईडी के डीआईजी को लिखा कि गांधी हरिजन आंदोलन को लेकर अब भी काफ़ी तत्परता दिखाई रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कट्टर जाति समूहों का समर्थन हासिल है, लेकिन दलित वर्गों में उनके प्रति गहरा आकर्षण है। ऐसा लगता है कि गांधी आम आबादी पर अपना आकर्षण खोते जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि गांधी दलितों के लिए अगड़ी जातियों की परवाह किए बगैर सभाएं कर रहे थे। शायद यही वजह है कि बिहार में दलितों का समर्थन कांग्रेस के साथ आज़ादी के बाद भी चुनाव में बना रहा। किंतु गांधी के बाद कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या किया? बिहार में कांग्रेस से बने मुख्यमंत्रियों में 5 ब्राह्मण, 4 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 कायस्थ, 3 ओबीसी, 1 मुसलमान और 1 दलित थे। यानी स्वतंत्रता से पूर्व गांधी की कांग्रेस जिन दलितों के लिए पंडे और पुजारियों के विरुद्ध मंदिर प्रवेश के लिए बिहार में लड़ रही थी, उसी पंडे समुदाय से गांधी के बाद की कांग्रेस 5 मुख्यमंत्री चुनती है और दलित वर्ग से एकमात्र भोला प्रसाद शास्त्री, जबकि दलितों की आबादी बिहार में 16% के आसपास मानी जाती है। अब भी और तब भी बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा देवघर के पंडे के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बिहार कांग्रेस के चरित्र को समझना हो तो यह कहानी काफ़ी है। बिहार में कांग्रेस स्वर्णों के लिए मजबूत ठिकाना रहा है, किंतु 1990 में बिहार में कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद कांग्रेस का परंपरागत वर्ग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की तरफ चला गया। दलितों का कांग्रेस से जुड़ाव अनेक वजहों से रहा। जगलाल चौधरी, महावीर चौधरी, भोला पासवान शास्त्री से लेकर जगजीवन राम तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे। लेकिन बिहार की सियासत में पाटलिपुत्रा की गद्दी संभालने के मामले में स्वर्णों के मुकाबले इनकी एक न चली। क्या कांग्रेस इतिहास से सीख लेगी या इतिहास की लीक पर ही चलती रहेगी? यह चिंता कांग्रेस को ही करने दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं। आज की कहानी में इतना ही। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।